मॉर्निंग बच्चों। स्टडी वी डिड बच्चों एन्युटी इमीडिएट का फार्मूला ना, वी डिड बच्चों एन्युटी इमीडिएट का फार्मूला एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू बच्चों एन्युटी ड्यू का फार्मूला। इफ यू बाय ऑलरेडी ऑल द फार्मूला ऑफ एन्युटी इमीडिएट बच्चों, तो आपको एन्युटी ड्यू में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। इफ़ यू रियलाइज, देखते बच्चों वो क्या लिखा हो छोड़ दो बच्चों। व्हाट इज द फार्मूला इन द एन्युटी ड्यू बच्चों? ए इक्वल टू सॉरी एन्युटी इमीडिएट में व्हाट इज द फार्मूला स्टडी वी डिड? ए इक्वल टू सी अपॉन आई 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस 1 ना, ये था फार्मूला बच्चों अपना ए का इन द एन्युटी इमीडिएट बच्चों। दिस इज द फार्मूला एंड लिस्ट बच्चों, ये जो ए डैश है बच्चों, पी डैश ए डैश, इट इज सिंबॉलिकली एक्सप्रेस द एन्युटी ड्यू। ए डैश पी डैश, दैट इज दैट बार साइन, represent annuity due. If you say only A, it is a annuity immediate. Only P, annuity immediate. But when you put the dash, but to A dash or B dash or A bar or B bar, P bar बच्चों, it is a annuity due. Okay बच्चों, अभी बच्चों दोनों को कंपेयर करो। A dash और A, C upon I, there is a C upon I, 1 in plus I, 1 plus I raised to n minus 1. क्या फ़र्क है बच्चों? Inside the bracket, I think everything remains same. This C upon I, that C upon I. Only I plus 1 plus I is a different ना बच्चों, बराबर है? Okay. What is formula P था बच्चों? C upon I 1 minus 1 plus I raised to minus n. फार्मूला बाहर है ना इमीडिएट एन्युटी इमीडिएट में पी का फार्मूला था सी अपॉन आई 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू माइनस एन। नाउ कंपेयर बच्चों यार, पी डैश इक्वल टू सी इंटू 1 प्लस आई अपॉन आई एंड इनसाइड द ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू माइनस एन। अगेन सी दैट बच्चों इनसाइड द ब्रैकेट रिमेन सेम, ब्रैकेट में सेम है बच्चों, यस। C अपॉन आई बच्चों, तो C अपॉन आई है और ये डिफरेंस बच्चों 1 प्लस आई। ओके, देन वी डिड बच्चों A डैश इक्वल टू P डैश 1 प्लस आई रेज टू n। इसमें बच्चों देखो C नहीं था ना, ये दोनों फार्मूला ऑलमोस्ट सेम है बच्चों, ऑलमोस्ट एकदम सेम है, खाली ओनली A डैश और P डैश इंडिकेटर चेंज हो रहा है बच्चों। एंड देन लास्ट वन क्या था बच्चों? 1 अपॉन P माइनस 1 अपॉन A इक्वल टू आई अपॉन सी था ना बच्चों, यहाँ देखो 1 अपॉन पी, दिस इज 1 अपॉन पी डैश, माइनस 1 अपॉन ए, दिस इज माइनस 1 अपॉन ए डैश, आई अपॉन सी 1 प्लस आई डिफरेंट। सो व्हेन यू रियलाइज दैट बच्चों, देखो यहाँ पे सी है बच्चों, तो यहाँ पे क्या रहेगा? सी इंटू 1 प्लस आई। यहाँ पे सी है देखो बच्चों, हियर सी इंटू 1 प्लस आई, here it is not C ना, C नहीं है ना, so there is a remain same. if there is a C रहेगा बच्चों तो C का चेंज है, यहाँ देखो C है, यहाँ पे C 1 plus I, C into 1 plus I. That means the only difference in annuity due is C into 1 plus I instead of C in the annuity immediate बच्चों। annuity immediate में हम लोग only C लिखते हैं बच्चों, बट एन्युटी ड्यू में C इंटू 1 प्लस आई लिखेंगे। वेरेवर जब आप C का यूज़ करने वाले बच्चों तो ध्यान रखना है कि C इंटू 1 प्लस आई वी हैव टू यूज़। समझ रहा बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अगर आपको एन्युटी इमीडिएट का फार्मूला बाहर है बच्चों, तो एन्युटी ड्यू का फार्मूला भी ईजिली हो जाएगा बच्चों। सारा फार्मूला सेम है एन्युटी इमीडिएट का बच्चों, ओनली क्या का डिफरेंस है? C की जगह हम लोग क्या लिखे हुए हैं? C इंटू 1 प्लस आई, दैट 1 प्लस आई एक्स्ट्रा इज वी हैव टू ऐड दैट। कहाँ पे? C के प्लेस पे बच्चों। तब देखो बच्चों A डैश इक्वल टू क्या गया? C इंटू 1 प्लस आई अपॉन आई इनसाइड द ब्रैकेट 1 प्लस आई रेज टू n माइनस 1। राइट बच्चों,
पी डैश इक्वल टू सी इंटू 1 प्लस आई अपॉन आई इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू माइनस एन। ए डैश इक्वल टू पी डैश इंटू 1 प्लस आई रेज टू एन। इसमें सी है क्या बच्चों? नहीं ना, तो इसलिए दोनों क्या रहेगा? सेम रहेगा बच्चों, बिकॉज जहाँ पे भी सी है बच्चों दैट सी हैव टू चेंज, सी हैव टू रिप्लेस बाय द सी इंटू 1 प्लस आई बच्चों। समझ में आ रहा बच्चों? बट ये थर्ड फॉर्म में देयर इज नो सी, दैट्स व्हाई वी आर नॉट रिप्लेस्ड एनीथिंग। ओके, एंड द लास्ट वन 1 अपॉन पी डैश माइनस 1 अपॉन ए डैश इज इक्वल टू आई इंटू आई अपॉन सी इंटू 1 प्लस आई बच्चों। समझ में आ रहा बच्चों? तो इमीडिएट एन्युटी और एन्युटी ड्यू में ओनली डिफरेंस क्या बच्चों? दैट सी विल बी रिप्लेस बाय द सी इंटू 1 प्लस आई बच्चों। इमीडिएट एन्युटी में सी का अप्लाई होने वाला बच्चों, और एन्युटी ड्यू में सी इंटू 1 प्लस आई का यूज़ करने वाले बच्चों। बाकी सब क्या रहेगा? पैटर्न सेम रहेगा बच्चों। ओके, हो जाएगा फार्मूला बाहर बच्चों, श्योर। तो ये था बच्चों टोटल 8 फार्मूला, और ये डैश क्या बच्चों? व्हाट इज द डैश? इंडिकेटिंग द डैश दैट बार साइन रिप्रेजेंट द एन्युटी ड्यू बच्चों। ओके, चलो बच्चों कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। इफ रेट गिवन एनुअली, rate given, rate of interest, that is rate of interest given annually, annually मतलब बच्चों पर एनम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन पर एनम बच्चों, एंड पीरियड गिवन इन ईयर्स, ईयर्स। रेट कैसा है बच्चों? ईयरली है, और पीरियड कैसा है बच्चों? मीन्स ईयर वाइज गिवन, नंबर ऑफ ईयर्स बच्चों। से एग्जाम्पल, रेट 8% पर एनम, और इनफैक्ट 12% पर एनम बच्चों, फॉर एन इक्वल टू 6 ईयर। क्या बच्चों? रेट गिवन 12% पर एनम, एंड द बच्चों एन इज गिवन 6 ईयर, राइट? बराबर समझने का बच्चों। फर्स्ट केस क्या है? फर्स्ट केस एन्युटी मंथली है बच्चों, एन्युटी पेड मंथली, एन्युटी पेड क्या बच्चों? मंथली है। सो हाउ टू डू? अभी रेट दिया बच्चों यहाँ पे ईयरली, परसेंट पर एनम मतलब बच्चों ईयरली है, बट यहाँ पे बोल रहा है एन्युटी पेड मंथली बेस पे बच्चों। तो जब मंथली रहेगा ना तो क्या करना है बच्चों? बराबर समझना, आर इक्वल टू, इसको मैं कैपिटल आर लिखता हूँ बच्चों, तो आर अपॉन 12 करो। वाई आर अपॉन 12 बच्चों? देखो अभी आर क्या है? 12%, तो 12% अपॉन 12 तो कितना है बच्चों? 1%। ये 12% ईयरली था बच्चों, तो ये 1% क्या आ गया? मंथली हो गया, पर मंथ। ओके, तो जब मंथ में रहेगा बच्चों तो रेट को वी हैव टू कन्वर्ट, दिस ईयरली रेट वी हैव टू कन्वर्ट इनटू द मंथली रेट, तो डिवाइड बाय 12 बच्चों। अब ये 6 ईयर है बच्चों, तो n इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स, इसको भी मैं कैपिटल N डालता हूँ बच्चों, तो क्या रहेगा? कैपिटल N इंटू 12 बच्चों, तो 6 इंटू 12 दैट इज 72 मंथ बच्चों। इट मीन्स जो भी ईयर में था बच्चों उसको मंथ में कन्वर्ट करो। तो रेट 12% पर एनम था बच्चों, तो डिवाइड बाय 12, तो रेट को डिवाइड करो बच्चों, तो यू विल गेट मंथली, और टाइम को बच्चों मल्टीप्लाई बाय 12 करो बच्चों, यू विल गेट अ मंथ बच्चों। ठीक है, तो जब फर्स्ट केस अगर मंथली रहेगा बच्चों तो क्या करेंगे हम लोग? रेट को 12 से डिवाइड करेंगे और टाइम को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों।
इफ क्वेश्चन गिवन इन द फॉर्म ऑफ बच्चों परसेंटेज 12% पर एनम एंड द नंबर ऑफ ईयर्स बच्चों, बट दे गिवन दैट एन्युटी पेड मंथली बेस. टेक द एन्युटी पे मंथली बेस बच्चों. So we have to do that what? Rate upon 12%, you will get 1%. Rate into 12%, you will get 72 month. Then the second case बच्चों, second case, if given the annuity paid quarterly base, annuity paid quarterly बच्चों, annuity paid quarterly, quarterly means बच्चों 3 month wise. So what we will do? R equal to capital R upon 4 बच्चों. quarterly means बच्चों 3 महीने का स्लैब, 12 मंथ है ना. सो 3 मंथ 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 कितना हो गया बच्चों? 12 मंथ हो गए. दैट इज अ 3 मंथ स्लैब. सो R upon 4. सो व्हाट विल वी गेट? 12% पर एनम. सो अपॉन 4 तो यू विल गेट बच्चों 3% पर क्वार्टर. 3% पर क्वार्टर. तो क्वार्टरली रहा तो क्या करना है? रेट को 4 से डिवाइड करना है. एंड व्हाट अबाउट द टाइमिंग? n इक्वल टू कैपिटल N इंटू 4. तो 6 ईयर था अपने केस के लिए बच्चों. तो 6 इंटू 4 तो दैट इज 24 क्वार्टर. सो लॉजिकली इफ मंथली से 12 ध्यान में रखो. R equal to capital R upon 12 and the timing number of n equal to into 12. क्वार्टरली रहा है तो क्या करना है? रेट को 4 से डिवाइड करना है और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करना है बच्चों. थर्ड केस एन्युटी पेड हाफ ईयरली. एन्युटी पेड हाफ ईयरली. अब हाफ ईयरली मतलब बच्चों 6 महीने का. तो 1 ईयर में 6 महीने का कितना स्लैब आएगा बच्चों? 6 मंथ 6 मंथ. तो 2 गैप 2 पार्ट आ रहा है ना. तो ओनली 2 पार्ट. सो R इक्वल टू कैपिटल R अपॉन 2 दैट इज 12% ईयरली था. तो हाफ ईयरली कितना हो गया? 6% पर हाफ ईयरली. हाफ ईयरली एंड द n इक्वल टू कैपिटल L इंटू 2. तो 6 इंटू 2 12 हाफ ईयर. तो पॉइंट आपको इम्पॉर्टेंट रोल लगेगा बच्चों सम करने के लिए. व्हेन इट इज अ मंथली तो रेट अपॉन 12% अपॉन 12 यू गेट 1% पर मंथ. n इक्वल टू कैपिटल N इंटू 12. तो 6 इंटू 12 दैट इज 72. तो जो याद है आपको लॉजिक क्या रखना है? अगर मंथली रहेगा तो क्या करना है बच्चों? रेट को डिवाइड बाय 12 एंड टाइम को मल्टीप्लाई बाय 12. इफ क्वार्टरली गिवन रेट डिवाइड बाय 4 टाइम मल्टीप्लाई बाय 4. इफ हाफ ईयरली गिवन रेट डिवाइड बाय 2 एंड द टाइम मल्टीप्लाई बाय 2. ठीक है बच्चों. हाफ ईयरली में हम लोग क्या करेंगे? रेट को 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई. ठीक है. क्वार्टरली को रेट डिवाइड बाय 4 एंड टाइम मल्टीप्लाई बाय 4. मंथली रेट डिवाइड बाय 12 टाइम मल्टीप्लाई बाय 12. तो कोड वर्ड क्या अपना? मंथली के लिए 12, क्वार्टरली के लिए 4 एंड हाफ ईयरली के लिए 2. ओके बच्चों. तो ये जब सम करेंगे तो इसका यूज़ होने वाला है. दैट वी हैव टू वेरी केयरफुल.